नमस्कार दोस्तों, आप लोग का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज अपन चल रहे हैं गया जी। वहाँ पे देखेंगे पिंडदान कैसे होता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको देंगे पिंडदान की पूरी जानकारी। दोस्तों हमारी आज की यात्रा शुरू होती है गया जी की ओर। गया बिहार का एक ऐसा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहर है जो पटना से लगभग 100 किलोमीटर और बोध गया से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेल से आ रहे हैं तो यहाँ का मुख्य स्टेशन है गया जंक्शन, जो देश के लगभग हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी और रांची जैसे जगहों से यहाँ सीधे ट्रेन आती है। हवाई मार्ग से आने वालों के लिए गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गया एयरपोर्ट, जहाँ से घरेलू उड़ानों के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य भी देशों की सीधी फ्लाइट मिलती है। सड़क मार्ग से आप पटना, वाराणसी, धनबाद या रांची से आसानी से बस या टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं। गया शहर पहुँचते ही आपको चारों ओर धार्मिक वातावरण, पंडों की पुकार और तीर्थ यात्रियों की भीड़ दिखाई देगी। यहाँ से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा पिंडदान की अनोखी परंपरा की ओर। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर गया जी में पिंडदान कर दिया जाए तो आत्मा को मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि हर हिंदू परिवार अपने जीवन में एक बार यहाँ पिंडदान करने का संकल्प अवश्य करता है। हालांकि गया जी में साल भर का पिंडदान किया जाता है, लेकिन सबसे खास समय होता है पितृपक्ष। यह 15 दिन की अवधि होती है जब लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और पूरे शहर में धार्मिक माहौल बन जाता है। कहा जाता है कि इस पिंडदान करने से 36 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष मिलती है। चलिए जानते हैं पिंडदान करने के लिए आप अपना पंडा जी कैसे चुनेंगे। गया जी में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ बहुत सारे पंडा मिलेंगे। ये पंडा पीढ़ियों से पिंडदान निभा रहे हैं। हर परिवार के लिए एक खास पंडा बही यानी कि वंशावली रजिस्टर रखा जाता है। आप बस अपना गोत्र और गांव का नाम बताइए और पंडा जी को आपको अपने पूर्वज की पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी सुना देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर क्षेत्र और हर वंश के लिए अलग अलग पंडा होते हैं, इसलिए जब भी आप पिंडदान करने आए आपको यह जानना जरूरी है कि आपके परिवार या आपके क्षेत्र के पंडा कौन है। यह पंडा के मार्गदर्शन में ही पिंडदान की विधि पूरी तरह फलदायी मानी जाती है। गया जी में पिंडदान करने की 3 मुख्य स्थल है। फाल्गु नदी का तट, अक्षय वट वृक्ष के पास, विष्णुपद मंदिर जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह विराजमान है। वैसे अगर आप एक दिन में पिंडदान करना चाहते हैं तो ये 3 स्थानों में ही करते हैं, लेकिन अगर आप और अच्छे तरीके से या पंडों के कहने में और अच्छा करना चाहते हैं तो आप 3 दिन में 45 स्थानों पर अलग अलग जगहों पर पिंडदान कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पिंडदान कब करना चाहिए। वैसे तो साल भर पिंडदान संभव है गया जी में, लेकिन अमावस्या, संक्रांति, आपके अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि और खासकर पितृपक्ष का समय सबसे शुभ माना जाता है। पिंडदान करने के लिए कुछ ज़रूरी सामग्री लगती है। सफ़ेद कपड़ा, कुश, तिल, चावल, दूध, शहद, घी, गंगा जल और आटा, जिससे आप पिंड बनाएंगे आटे के गोला बनाकर। और साथ ही पंडित जी को देने के लिए 5 बर्तन, उनके लिए कपड़े, वस्त्र और आपकी जो भी श्रद्धा हो आप उनको दे सकते हैं। दोस्तों इन चीज़ों के अलावा आपको अपने घर से 3 चीज़ें लाने पड़ती है: चावल, घर की मिट्टी और नारियल। ये तीनों चीज़ आप अपने पिंडों या पूर्वजों को आवाहन करके फिर लाते हैं। चलिए अब जानते हैं गया जी में पिंडदान करने में कितना खर्चा होता है। गया जी में पिंडदान की पूरी प्रक्रिया में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दक्षिणा और खर्च होता है। सबसे पहले आप स्नान करके और मुंडन करके अपने मुख्य पंडा के पास जाते हैं। वहीं से आपको एक पुरोहित पंडित जी मिलते हैं जो आपको 3 प्रमुख स्थलों पर पूजा करवाते हैं। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने की दक्षिणा लगभग 500 से 1000 होती है। विष्णुपद मंदिर में पूजा के लिए लगभग 100 से 200 रुपये की दक्षिणा दी जाती है। अक्षय वट वृक्ष के पास पिंडदान कराने का खर्च लगभग 200 से 500 रुपये तक का होता है। अगर परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है तो इन 3 जगहों के अलावा प्रेतचेला पर भी पिंडदान कराना होता है। यहाँ की दक्षिणा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, लगभग 1000 से 1200 के बीच में, और गया से प्रेतचेला आने जाने में करीब 12 से 1300 रुपये का खर्च आता है। अगर आप चाहें तो 3 दिन में 45 स्थलों वाला पिंडदान भी कर सकते हैं, लेकिन उसका खर्च काफ़ी अधिक होता है और यह आपको पंडित जी की सलाह और मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। सुविधा के लिए बहुत से लोग यहाँ प्रक्रिया भारत सेवाश्रम संघ आश्रम के माध्यम से भी कराते हैं। वहाँ से आपको पंडा खोजने में, पूजा कराने में और नज़दीकी स्थलों तक आने जाने में मदद मिलती है, जिससे यात्रियों को कम परेशानी होती है। खाने पीने की बात करें तो साधारण थाली लगभग 100 से 150 रुपये प्रति व्यक्ति में मिल जाती है और कई जगहों पर तीर्थयात्री के लिए मुफ्त चाय पानी की भी व्यवस्था होती है। रुकने के लिए होटल और धर्मशाला दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। साधारण धर्मशालाओं में 200 से 500 रुपये प्रतिदिन में कमरा मिल जाता है, जबकि सामान्य होटलों पर किराया लगभग 800 से 1500 रुपये प्रतिदिन के बीच होता है। इस तरह कुल मिलाकर गया जी में पिंडदान का खर्च आपकी पूजा विधि, स्थानों की संख्या और सुविधा के चुनाव पर निर्भर करता है, जो कुछ हज़ारों से लेकर कई हज़ार तक हो सकता है।
अगर आप चाहें तो ये पूजा विधि बहुत ही अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें सारी साज सज्जा, पूजा श्रृंगार की उच्च कोटि की विधि, ये सारी चीज़ों का और अच्छे से आप निर्वहन कर पूजा कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप पंडित जी की दान दक्षिणा में भी थोड़ा बहुत मोल भाव करके ये पूजा कम खर्चों में भी निपटा सकते हैं। और इन सभी दक्षिणाओं के अलावा आपको अपने मुख्य पंडा को भी दक्षिणा देनी रहती है। इसमें जो भी आपको श्रद्धा हो या आप जो भी अपने घर से सामान लाए हो, जैसे कि वस्त्र आदि, कुछ बर्तन, ओढ़ने तानने के लिए जो भी उनका सामान है, या आप अपने पूर्वजों की याद में जो भी कुछ लाए हैं वो उनको भेंट स्वरूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, गया जी का ये अनुष्ठान सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारी जड़ों और हमारे पूर्वजों से जुड़ने का माध्यम है। यह किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष देता है और हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। अगर आपको कभी अवसर मिले तो इस अनोखी और दिव्य परंपरा का अनुभव ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी गया जी की यात्रा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अनुभव शेयर करने को।